दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने भाग्यशाली क्यों होते हैं? क्यों कुछ लोगों की छोटी-सी प्रार्थना भी तुरंत सुन ली जाती है, जबकि बाकी लोग सालों तक मंदिरों की चौखट पर माथा रगड़ते रह जाते हैं? क्या इसका कोई रहस्य है? क्या कोई ऐसा गुप्त उपाय है जो अगर चुपचाप कर लिया जाए, तो भगवान अगले ही दिन उसका चमत्कार दिखा देते हैं? जी हाँ, आज मैं आपको ऐसा ही एक रहस्य बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपकी आत्मा काँप जाएगी और मन भगवान में लीन हो जाएगा। तो बस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो में एक ऐसा जादू होगा जो आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में हो। तो प्लीज़ वीडियो को बस एंड तक देखिए, नहीं तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं देख पाओगे आप। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पुराने ग्रंथों में एक बात बार-बार दोहराई गई है कि भगवान कहीं दूर आसमानों में नहीं रहते, वो हमारे ही भीतर हैं, हमारे ही आसपास। और सबसे बड़ी बात, वो हर उस पुकार को सुनते हैं जो दिल से निकली हो, स्वार्थ से नहीं। भगवान हमारी भाषा नहीं, भावनाओं को समझते हैं। और जब हम एकांत में सबसे छुपकर अपने दिल की सच्ची बात उन्हें कह देते हैं, तो वो भी चुपचाप किसी न किसी रूप में हमें जवाब देती हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई साधारण बात नहीं, यह एक आध्यात्मिक रहस्य है जिसे अगर आपने सही तरीके से अपनाया तो आपकी किस्मत भी करवट बदल सकती है। अब सोचिए, अगर आप हर रात सोने से पहले सबकी नज़रों से दूर एक शांत कोने में बैठकर भगवान से वो एक बात कहें जो आपके दिल में बहुत समय से छुपी हुई है, तो क्या होगा? क्या होगा जब भगवान खुद आपके शब्दों को सुनेंगे? क्या होगा जब अगली सुबह आपके जीवन में कोई ऐसा संकेत आए जो आपने कभी सोचा भी नहीं था? यही है वो रहस्य, यही है वो गुप्त उपाय जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने इसे पूरे विश्वास और भाव से अपनाया तो अगले ही दिन आपके जीवन में चमत्कार ज़रूर होगा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम उस रहस्य के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच चुके हैं। वो गुप्त बात क्या है जो अगर आपने चुपचाप भगवान से कह दी तो अगली सुबह खुद चमत्कार दस्तक देगा। जब रात गहराने लगे, जब जब लोग सो जाएं, चारों ओर शांति हो जाए और सिर्फ आपका मन और भगवान ही जग रहे हैं, तो उस समय अपने बिस्तर पर शांत बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और गहराई से 3 लंबी सांसें लीजिए। हर सांस के साथ अपने मन की सारी चिंता, थकावट और बेचैनी को बाहर छोड़ दीजिए। अब धीरे-धीरे अपने भीतर उतरिए, अपने हृदय के उस कोने तक जहाँ सिर्फ भगवान रहते हैं, और फिर बिना आवाज़ किए मन ही मन उनसे एक बात कहिए। लेकिन ध्यान रखिए, ये बात सिर्फ आपके और भगवान के बीच होनी चाहिए, ना कोई तीसरा जाने, ना कोई सुने। यह एक गुप्त संवाद है आत्मा और परमात्मा के बीच। अब कहिए वो शब्द जो सदियों से वक्त भक्त कहते हैं आए हैं, हे प्रभु, मैं जानता हूँ आप मुझे देख रहे हैं। आपके सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। आज मैं सब कुछ, अपना दुख, सुख, चिंता, डर, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। मुझे जो देना है, जैसा देना है, मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। बस मुझे एक बार अपने होने का एहसास दिला दीजिए। मुझे यह विश्वास दे दीजिए कि आप मेरे साथ हैं। यही मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना है। बस इतना ही कहना है आपको। ना कोई लंबा मंत्र, ना कोई दिखावा, ना कोई घंटी, दीप या माला, सिर्फ और सिर्फ भक्ति भाव और एकांत की शक्ति। क्योंकि भगवान को रिझाने के लिए कोई साधन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सिर्फ एक सच्चा हृदय जो बोलने से ज़्यादा महसूस करना जानता हो। अब चमत्कार की बात सुनिए, क्योंकि यही वो क्षण है जिसका इंतजार हर भक्त करता है। वो पल जब भगवान अपने होने का संकेत देते हैं, खामोशी से पर बहुत स्पष्ट रूप से। जब आप रात को चुपचाप भाव से अपने दिल की बात भगवान से कह देते हैं, तो अगली सुबह कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है जिसे आप कभी इत्तेफाक कहने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। कभी कोई ऐसा काम जो महीनों से
अटका पड़ा हो, वो अचानक ही बिना प्रयास के पूरा हो जाता है। कभी कोई खोया हुआ पैसा या भूला बिसरा व्यक्ति फिर से आपकी ज़िंदगी में लौट आता है, या फिर कोई पुरानी बीमारी जो दवाओं से भी ठीक नहीं हो रही थी, उसमें चमत्कारी रूप से राहत मिलने लगती है। और ये सब कुछ इस तरह होता है कि आप खुद सोच में पड़ जाते हैं, क्या ये सच में हुआ? लेकिन फिर दिल से आवाज़ आती है, हाँ, हुआ है, और ये भगवान की तरफ से मिला एक संकेत है। ये कोई साधारण संयोग नहीं होता, ये वो संकेत होता है जो बताता है कि आपकी पुकार सुनी गई है, कि आप अकेले नहीं हैं, कि भगवान ने आपको देख लिया है और अब वो आपकी राहों को खुद संवार रहे हैं। अब एक ऐसी बात जिसे सुनकर आप सचमुच चौंक जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है। अब विज्ञान भी उस रहस्य को मान चुका है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जान लिया था। जी हाँ, मन की शक्ति जिसे हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं, दरअसल वही शक्ति हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जब कोई इंसान भगवान से जुड़ता है, जब वो अकेले में शांति से पूरे समर्पण के साथ अपने अंतर मन की गहराइयों में उतरता है, तो कुछ अद्भुत घटित होने लगता है। विज्ञान इसे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन कहता है, और ये अवचेतन मन सिर्फ सोचने भर से ऊर्जा कंपन उत्पन्न करता है जो पूरे ब्रह्मांड में फैलते हैं। अब सोचिए, जब आप सच्चे भाव से अपने मन की पुकार भगवान तक पहुंचाते हैं, तो वो सिर्फ एक दुआ नहीं होती, वो एक ऊर्जा होती है जो पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करती है, और ब्रह्मांड उस पुकार का जवाब जरूर देता है, कभी चुपचाप, कभी अचानक, और कभी इतनी रहस्यमय तरीके से कि इंसान की आंखें भर आती हैं और विश्वास गहरा हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये उपाय जितना सरल दिखता है, उतना ही शक्तिशाली और पूर्ण भी है, पर इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसे कितनी श्रद्धा, सच्चाई और गुप्तता के साथ करते हैं। ये कोई ऐसा उपाय नहीं जिसे आप सबको बताकर करें, ना ही ये दिखावे की चीज़ है। ये एकांत, अत्यंत निजी संवाद है आपके मन और भावना के बीच। इसलिए जब आप इसे करें तो बिल्कुल चुपचाप, ना किसी को बताएं, ना किसी को दिखाएं, ना ही किसी से उम्मीद करें कि वो संयोग, क्योंकि यह एहसास शब्दों से परे होता है। क्योंकि याद रखिए, भगवान शोर में नहीं रहते, वो प्रकट होते हैं शांति में, वो प्रकट होते हैं उस एक सच्चाई पुकार में जो दिल से निकलती है और आत्मा तक पहुंचती है। इसलिए इस रहस्य को अपने हृदय के भीतर ही संजो कर रखें, जैसे कोई अनमोल रत्न जो दिखाया नहीं जाता, बस संभाल कर रखा जाता है। तो दोस्तों, आज ही रात से शुरू कर दीजिए ये प्रयोग। भगवान को चुपके से कहिए वो एक बात, और फिर देखिए कैसे अगले दिन आपकी किस्मत दरवाजा खटखटाती है। अगर ये बात आपको दिल से लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और की किस्मत भी आपके कारण खुल जाए। जय श्री हरि, जय श्री राम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही और वीडियो रहस्यमय आपके लिए लेकर आएंगे और भी।